हर हजार सालों में गॉड्स की एक मीटिंग होती है जिसमें गॉड डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि इंसानों ने अर्थ को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। उन्होंने पानी को गंदा कर दिया, जमीनों को खराब कर दिया। फिर सभी गॉड इंसानों को खत्म करने के लिए वोट करने लगते हैं। फिर सभी गॉड इंसानों को खत्म होना चाहिए या नहीं इसके लिए वोटिंग करते हैं, और ये डिसीजन पास होने ही वाला होता है कि 13 वुल्क्रीज में से एक डेमी गॉड जिसका नाम हिल्डा होता है, वो आकर इस डिसीजन को रोक देती है। वो कहती है कि हमें इस मामले को दूसरी तरह से देखना चाहिए। वो सभी गॉड के सामने रैग्नारोक का एक प्रस्ताव रखती है जिसमें 1v1 बैटल होगी ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में, जहाँ ह्यूमंस अपने सबसे पावरफुल योद्धा को चूज करेंगे और गॉड भी अपने पावरफुल योद्धा को चूज करेंगे। जहाँ 13 राउंड होंगे और 13 राउंड में अलग अलग योद्धा एक दूसरे से लड़ेंगे, और अगर ह्यूमन 13 राउंड में से 7 राउंड जीत जाते हैं तो गॉड को इंसानों को खत्म करने का डिसीजन 1000 साल तक रोकना होगा। वुल्करी की इस बात को सुनकर सभी गॉड्स हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हम गॉड है, कोई आम इंसान नहीं। इंसानों की क्या औकात हमारे सामने, वो हमसे मुकाबला करेंगे। और ये आइडिया हिल्डा का होता है तो माइटी जूस हिल्डा को इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना देता है और हिल्डा को बोलता है कि तुम 13 अलग अलग इंसानों को चूज करोगे। टूर्नामेंट को रैग्नारोक कहा जाता है और कुछ दिनों के बाद ये टूर्नामेंट शुरू होता है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक रूल होता है, जहाँ जब तक कोई एक योद्धा दूसरे योद्धा को खत्म ना कर दे या फिर एक योद्धा हार ना मान ले, तब तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं होगा। अब फर्स्ट राउंड में गॉड की तरफ से थोर आता है, जो कि गॉड ऑफ द थंडर और नॉर्थर्न मैथोलॉजी का सबसे पावरफुल गॉड होता है, और इंसानों की तरफ से एक बहुत ही फेमस वॉरियर को भेजती है जो कि अपनी हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हारा होता है, और इसका मुकाबला थोर से होने वाला होता है और इस वॉरियर का नाम लूबू होता है। और तभी फर्स्ट राउंड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। फिर लुबू थोर पर अपना पहला हमला करता है जिससे थोर बड़ी आसानी से रोक लेता है। फिर थोर लुबू पर हमला करता है जिससे लुबू अपने हेलबेल टेक्निक से डोज कर लेता है, और तभी थोर अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है और लुबू को पीछे की तरफ ढकेल देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी लुबू उस धुएं में से निकलकर थोर को घायल कर देता है, जिससे देखकर सभी गॉड हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन जिसने थोर को घायल कर दिया, ये एक इंसान ही तो है, ये गॉड को कैसे घायल कर सकता है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि ये 13 वुल्करीज एक साथ मिलकर अपने आप को एक वेपन के रूप में बदल लेती है, और इन वेपन को डिवाइन वेपन कहा जाता है जो कि इंसान गॉड के सामने यूज करेंगे। लुबू फोर्थ वुल्करीज को यूज कर रहा होता है जिसके पार्ट गॉड के आर्म्स तक को तोड़ने तक की पावर होती है। लुबू अपने वेपन को यूज कर कर थोर के हाथों के ग्लव्स को तोड़ देता है, और तभी वहां दिल धड़कने की आवाज आती है, और वो आवाज थोर के हैमर से आ रही होती है। फिर थोर अपने दूसरे ग्लव्स को भी उतार देता है जो कि उसकी अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे वो अपने वेपन को ही ना कर्स कर दे। जिसके बाद थोर फाइट में काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज कर कर लोबू की तरफ जोर से अपने हैमर को फेंकता है। लोबू थोर के अटैक को इजिली डोज कर लेता है। थोर का हैमर वापस लोबू की तरफ पीछे से आता है जिससे लोबू दोबारा उससे डोज कर लेता है। जिसके बाद थोर अपने एक स्किल गार्ड हैमर का यूज करता है जिससे वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सभी गॉड चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस अटैक से तो लोबू बच ही नहीं सकता, क्योंकि लोबू एक इंसान है, उसका बचने का कोई चांस ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लोबू ने इस अटैक को अपने हाथों से रोक लिया होता है। लोबू इसे रोक तो लेता है, पर इसे रोकने के कारण उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट जाती है, क्योंकि वो एक इंसान ही तो है, उसकी टांगे इतनी हैवी वेट नहीं सह पाएगी। सभी ये सोच ही रहे होते हैं कि लोबू हार जाएगा। खुद लोबू भी यही सोच रहा होता है कि मैं हार जाऊंगा, पर तभी वहां एक लाल रंग का घोड़ा आता है और लोबू किसी तरह उस पर बैठ जाता है और तेजी से थोर की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है जिसे उसने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की थी, जिसका नाम स्काई फीचर होता है। इसे देखकर सभी इंसान लोबू को चेयर अप करने लगते हैं। लोबू तेजी से अपना आखिरी हमला करता है। थोर अपने हैमर को उसकी तरफ फेंकता है जिससे लोबू मारा जाता है, क्योंकि वो एक इंसान ही तो है, वो गॉड के सामने कैसे टिक पाएगा। उसके बाद वहां लोबू की पूरी आर्मी थोर के पास आती है और कहती है प्लीज हमें भी मार दो, हमें भी मार दो, हमें भी अपने गॉड के पास जाना है। जिसके बाद थोर अपने हैमर से एक पावरफुल अटैक के साथ सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद अब हिल्डा अपने सेकंड वॉरियर को बुलाने का फैसला करती है, जिसके नाम के आगे एक स्पेशल कोड लगा होता है और उसका नाम होता है एडम, जो कि सेकंड राउंड में एक गॉड का सामना करेगा। अब एडम मैदान में आ जाता है जिसे देखकर सभी इंसान उसे पहचान लेते हैं, और ये वॉरियर गॉड से काफी नफरत करता था। जिसका अपोनेंट होता है ऑल माइटी
राजू ओ सॉरी सॉरी ज्यूस ज्यूस को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज्यूस की जगह तो कोई और आने वाला था। ज्यूस की जगह पर लॉर्ड शिवा आने वाले थे, पर राउंड के स्टार्ट होने से पहले ज्यूस ने लॉर्ड शिवा की जगह ले ली और मैदान में खुद आ गए, जिसको देखकर हिल्डा को काफी गुस्सा आने लगता है और साथ ही साथ काफी टेंशन भी होने लगती है। और इसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। एडम ज्यूस के सामने आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा होता है और ये गॉड तो सभी गॉड्स का फादर है, इसको तो इजीली हरा देगा। और इसके बाद फाइट शुरू होती है। फिर अचानक से उन 13 वुल्करीज में से 7वें नंबर की वुल्करीज वहां आती है और एडम के अंदर चली जाती है और एडम के साथ मिल जाती है। वो एडम की सोल के साथ मिलकर उसका वेपन बन जाती है और सभी एडम के वेपन को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक नकल डस्टर होता है। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है और ज्यूस एडम पर लाइट से हमला करता है। फिर एडम उसके अटैक को बहुत ही इजीली तरीके से डोज कर लेता है। इसे देखकर ज्यूस को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से और हमला करता है। ज्यूस फिर मेट्रो जैक का हमला करता है और उस पर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन एडम उसके सभी पंचेस को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। फिर एडम ज्यूस पर अपना पहला हमला करता है और वो अपने पहले ही हमले में ज्यूस के फेस पर एक कट मार देता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि गॉड्स ने एडम को अपनी जैसा ही पावरफुल बनाया होता है। गॉड्स ने उसे अपने जैसा ही बनाया होता है, इसके कारण वो ऐसा कर पाता है। और गॉड ने उसे एक अनबीटेबल आइज दी थी जिसे आई ऑफ द लॉर्ड भी कहा जाता है। एडम ज्यूस को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसके बाद ज्यूस अपना दूसरा अटैक करता है और ज्यूस का ये अटैक टाइम के खिलाफ होता है और वो टाइम को रोक देता है, जिससे सभी चीज फ्रीज हो जाती है। और ज्यूस की ये पावर यूनिवर्स के लोग को तोड़ रही होती है। ज्यूस एडम की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि अचानक से हम देखते हैं कि ज्यूस ही नीचे पड़ा हुआ है और ये चीज एडम की डिवाइन पावर की वजह से होता है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से चौंक जाते हैं। सभी को लगता है कि एडम इस राउंड को आराम से जीत लेगा। सभी इंसान जीत का जश्न मनाने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि ज्यूस खड़ा होने लगता है और काफी गुस्से में होता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसे उसने लाखों साल पहले यूज किया था। और अब ज्यूस को ये फॉर्म एडम की वजह से यूज करनी पड़ती है, जिस फॉर्म का नाम होता है एडमास। लेकिन इस फॉर्म को केवल 12 मिनट तक ही यूज किया जा सकता है। ज्यूस एडम पर हमला करता है और एडम भी ज्यूस पर अपना हमला करता है। एडम अपनी आई ऑफ द लॉर्ड की हेल्प से ज्यूस के सभी अटैक को कॉपी करके उसी पर यूज करता है। और अब ऐसा लग रहा था कि एडम इस राउंड को जीत जाएगा, पर एडम की आईज अब एग्जॉस्ट होने लगी थी क्योंकि एडम ने अपनी आईज को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। ज्यूस का अटैक इस फॉर्म में बहुत ही पावरफुल होता है और साथ ही साथ ज्यूस की बॉडी भी काफी वीक पड़ने लगती है। और इधर लोकी जो इस मैच को देख रहा होता है उसे समझ आ जाता है कि ये मैच अब सहन शक्ति का बचा है, जिसकी सहन शक्ति पहले खत्म हो जाएगी वो इस राउंड को हार जाएगा। जहां एडम ज्यूस को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर ज्यूस एडम पर हमला करने लगता है। एडम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर ज्यूस एडम पर जोरदार हमला करता है जिसे देखकर सभी इंसानों की आस टूटने लगती है। एडम लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी उसको एक आवाज सी सुनाई देती है जो कि उसके परिवार की थी, जिसके कारण एडम फिर से लड़ने लगता है। सीन को देखकर सभी इंसान सैड हो जाते हैं और फिर एडम और ज्यूस दोनों एक दूसरे को जोरदार पंचेस मारने लगते हैं। और तभी एडम ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है जिससे ज्यूस अपने घुटनों पर आ जाता है, पर एडम अपने दोनों पैरों पर खड़ा था, जिसे देखकर सभी को लगता है कि ज्यूस हार गया और एडम जीत गया। फिर हमें पता चलता है कि एडम तो दरअसल मारा गया, वो पहले ही मर गया था जब वो अंधा हो गया था। वो तो उसकी विल पावर थी जिसने उसे अभी तक लड़ने में हेल्प करी। और इस तरह से ये राउंड भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ इंसानों का एक और मौका भी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और लाइक एक साथ।